बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला कल होगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कल तलब कर लिया। ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर्स की मुलाकात, अहम मुशावरत, साबिक खिलाड़ियों का बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा। वर्ल्ड कप में शिकस्त के आफ्टर शॉक्स, पीसीबी की अबूरी सिलेक्शन कमेटी की छुट्टी। नया चीफ सिलेक्टर पाकिस्तानी टीम के साबिक खिलाड़ियों में से होगा। पीसीबी का मुल्की कोचेज रखने पर इत्तेफाक। साबिक कप्तान यूनुस खान को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सुहेल तनवीर कोचिंग स्टाफ के लिए मजबूत उम्मीदवार। बलोचिस्तान में सियासी भूचाल, सियासी जमातों ने अपना वजन नून लीग के पलड़े में डाल दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत पश्तून मैप के कायदीन नून लीग में शामिल। बीएपी के सदर खालिद मगजी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुलाकात में शरीक। जान जमाली, सरदार साले भौतानी और मंजूर काकर शरीक। मौलवी गुलाम सरवर और उस्मान बादीनी मौजूद। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और जान वलीदी भी आए। जो हालात को नॉर्मल की तरफ लेके जा सकते हैं, जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, जो हर किसी को और मतलब हर किसी को साथ लेके जा सकते हैं, वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश रहेगा, वो चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। लेकिन हमारा किसी इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है। और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला ये पहला इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं, मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। नवाज शरीफ पंजाब पर ही तवज्जो दें, बिलावल भुट्टो का मशवरा। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए कोयटा जाने की तकलीफ उठा रहे हैं। जो बाप माजी में बुरा था वो आज भी है। नवाज शरीफ का दौरा कोयटा नून लीग की कमजोरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी स्टैब्लिशमेंट से कोई नाराजगी नहीं, नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, फील्ड सजाई जा रही है। पीपल्स पार्टी हर पिच पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। जेल ट्रायल पर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। क्या वजूहात थीं कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। 190 मिलियन पाउंड केस, चेयरमैन पीटीआई फंस गए। केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश। पाकिस्तान IMF जायजा मुज़ाकरात का दूसरा रोज। बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना जरूरी होगा। रवा माली साल 6.5 अरब डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत। मौशी शरह नमू का 3.5% हदफ हासिल किए जाने की तवक्को। गजा में इसराइली बर्बरियत की इंतहा। अस्पतालों, स्कूलों और पनाहगाहों पर वहशियाना हमले। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। इसराइली फौज की जबालिया कैंप और खान यूनिस में मुतादिद इमारतों पर बमबारी। जबालिया में 12 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 11,511 हो गई है। 8,000 खवातीन और बच्चे शामिल। इसराइल को गजा का अल-शिफा अस्पताल बचाना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतालबा। अपने बयान में कहा कि इसराइली हुकाम से इस हवाले से राब्ता भी करेंगे। कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। इसराइली फौज ने कई रोज से अल-शिफा अस्पताल को घेरे में ले रखा है। गजा में 5 रोजा जंगबंदी की जाए, बदले में 70 इसराइलियों की रिहाई होगी। हमास ने आमादगी जाहिर कर दी। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम में कहा है कि कतर से सालिसी करने वालों से मुकम्मल जंगबंदी की यकीन दहानी ली गई है।
गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाजत होगी। पंजाब के मोहसिन की काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम सहूलियात एक छत तले मिलेंगी। मॉडल ज़राई सेंटर्स में किसान को बीज, खाद, पेस्टिसाइड, मशीनरी और आलात दिए जाएंगे। पंजाब में 9 मॉडल ज़राई सेंटर्स के क़याम का असूली फैसला, वज़ीर आला ने हतमी प्लान तलब कर लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम इक़दाम बरोए कार लाए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक्शन काम कर गया। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लगने का इम्कान थम गया। रोके गए 5 अरब 47 करोड़ के फंड जारी। महकमा खजाना ने AG ऑफिस को फंड्स ऑनलाइन मुंतकिल करने का मरासला जारी कर दिया। 2 से 3 रोज में फंड्स कॉन्ट्रैक्टर को मुंतकिल हो जाएंगे। फैसलाबाद में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम धर लिया गया। CPO फैसलाबाद के मुताबिक कंजवानी के रिहायशी मुनीर ने 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया। वज़ीर आला ने मकतूला के अहले खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। लाहौर में खड़क सिंह की तारीखी हवेली बहाल करने की तैयारियां, कमरों को बहाल करके रिहायशी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, तारीखी दरवाज़ों की असल हालत में बहाली के प्रोजेक्ट का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि माल रोड की तारीखी और कदीमी हालत बहाल करने के लिए पोल हटाए जाएंगे।